हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड एसएसए मतलब समग्र शिक्षा अभियान के अंडर चलाए जाने वाले गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल हैं जो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं और स्पॉन्सरशिप है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो टीचर्स की वैकेंसीज आई हुई है, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आई हुई है, जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए फिलहाल वैकेंसी है। इसमें आप हिंदी मीडियम के भी मतलब हिंदी मीडियम में भी पढ़ा सकते हैं। हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम स्कूल्स हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी हैं, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है उनके लिए भी स्कूल्स हैं। मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम भी है। तो डिटेल्स चेक कर लेते हैं, नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, क्या क्या सब्जेक्ट्स तो काफी सारे हैं। नोटिफिकेशन अभी लेटेस्ट आई हुई है, फिर से एक पहले भी आई थी, अभी एक और आई है। यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, 3 अगस्त को नोटिफिकेशन फिर से। एक तो पहले भी मैंने बनाया था। इसके लिए आपको डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू जाना है 10 अगस्त मंडे के दिन, सोमवार के दिन। शिक्षा सदन मोती दमन टू इंगेज ट्रेन ग्रेजुएट टीचर and postgraduate teacher purely on short-term contract basis for government school of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 27,000 पर मंथ देंगे एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 29,000 पर मंथ। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल्स चलाए जाते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश मीडियम में हिंदी, गुजराती एंड सोशल साइंस है। देखिए इंग्लिश मीडियम है, लेकिन हिंदी तो आप हिंदी में ही पढ़ाएंगे, गुजराती लैंग्वेज आप गुजराती में ही पढ़ाएंगे, इसमें इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, सोशल साइंस की जो बुक रहेगी वो इंग्लिश में रहेगी, तो वो सोशल साइंस आपको इंग्लिश में पढ़ाना होगा। हिंदी मीडियम स्कूल भी है टीजीटी में, जिसमें हिंदी और गुजराती है, लेकिन फिर से वही बात है कि हिंदी तो आप हिंदी में ही पढ़ाएंगे, गुजराती गुजराती में पढ़ाएंगे। तो हिंदी मीडियम होने का मतलब ये तो नहीं है कि गुजराती आप हिंदी में बोलने लगेंगे। तो कहने का मतलब स्कूल जो है जिसमें आप ज्वाइन करेंगे वो हिंदी मीडियम स्कूल होगा, तो आप वैसे भी कंफर्टेबली हिंदी में बातचीत कर सकेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश मीडियम में पहले तो इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स एंड हिस्ट्री की वैकेंसी है। तो जो भी लैंग्वेज पेपर है वो लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, बाकी जो है टेक्स्ट बुक इंग्लिश में होंगे तो आपको इंग्लिश में पढ़ाना होगा। मराठी मीडियम स्कूल है जिसमें मराठी एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस की वैकेंसी है। इसके बाद हिंदी मीडियम स्कूल भी है जिसमें हिंदी भाषी जो है, हिंदी में जो बोलना चाहते हैं, जो हिंदी में सिखाना चाहते हैं, या जिन्होंने हिंदी से पढ़ाई की है, हिंदी में कंफर्टेबल है, उनके लिए इंग्लिश, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, जिसमें कि इंग्लिश तो इंग्लिश में ही रहेगा। गुजराती मीडियम स्कूल भी है जिसमें कि अकाउंटेंसी, ओसी, पता नहीं कौन से सब्जेक्ट को बोल रहे हैं, फुल फॉर्म नहीं समझ आ रहा है मुझे, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक। टोटल 37 वैकेंसीज हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मतलब 20 से 30 साल समझ लीजिए। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो ऑब्वियसली 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो 33, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 40 ईयर्स तक के, 20 से 40 साल तक के कैंडिडेट ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अब मार्क्स के साथ में, और बीएड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड बीए एड, बीएससी एड भी चलेगा। सीटेट मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे, आगे चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम से आपने 10th 12th आपने हिंदी मीडियम से पढ़ा होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल है 12th आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होना चाहिए। मराठी मीडियम स्कूल में अप्लाई करना है तो आपने 12th मराठी मीडियम स्कूल से पढ़ा होना चाहिए। सीटेट तो नहीं मांग रहे, सीटेट तो नहीं मांग रहे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए तो नॉर्मल मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% या मार्क्स के साथ में, एंड बीएड होना चाहिए। सेम वही है 30 ईयर्स तक के, 20 से 30 साल तक के अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट, 35 ईयर्स तक के SC/ST कैंडिडेट, 33 ईयर्स तक के ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एंड 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। इसमें डायरेक्टली आपको एक फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे इन्होंने कैपिटल लेटर में बोल्ड में लिखा है वैसे ही आपको पूरा फॉर्म जो है ना वैसे भरना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन है, ऑफिस यूज के लिए जो भी है वो यहाँ पे यूज कर लेना है आपको। मतलब ऑफिस यूज वाला आपको नहीं फिल करना है, वो ऑफिस वाले भरेंगे, ये आपको नहीं भरना है। बाकी डिक्लेरेशन, साइन, सिग्नेचर यहाँ तक आपका पार्ट रहेगा, जो यहाँ तक आपको फॉर्म फिल करना है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। लिविंग सर्टिफिकेट, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट लगाइए, पासिंग सर्टिफिकेट लगाइए,
अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर एक्सपीरियंस है तो, अगर फ्रेशर है तो कोई बात नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट लगाइए, क्योंकि अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाइए, किसी भी स्टेट का, किसी भी यूनियन टेरिटरी से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जाना तो यहाँ पर ही होगा वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तो जैसे कि मैंने सिंपल सा ऐसे लिखा दमन एंड दीव वेबसाइट, तो दमन एंड दीव वेबसाइट मैंने किया www.gov.in वेबसाइट सजेस्ट हो रहा है गूगल के द्वारा, तो गूगल ने जो सजेस्ट किया वो मैंने लिंक ओपन कर दिया। अब इसमें लिंक ओपन किया, यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट सेक्शन अलग से है, तो ये रिक्रूटमेंट सेक्शन है। रिक्रूटमेंट सेक्शन पे आपको एक बार क्लिक कर लेना है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा पे एक बार फिर से आप जो है ना यहाँ पे देखें, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा आपको सामने नजर आ रहा है। रिक्रूटमेंट क्लिक करने के बाद तो ये वाला एक बार क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। चलिए एक बार ओपन करते हैं इसे, और ये आ गया आपका एडवर्टीजमेंट, जिसमें 10 अगस्त को मॉर्निंग 9:30 AM शिक्षा सदन मोती दमन आपको जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तो व्यू पे आपको 4 MB है, पीडीएफ का सिंबल है, यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। पीडीएफ में विज्ञापन, क्वालिफिकेशन, सैलरी, वेन्यू, टाइम ऑफ इंटरव्यू, डेट ऑफ इंटरव्यू, वेन्यू ऑफ इंटरव्यू और आवेदन प्रपत्र, एप्लीकेशन फॉर्मेट सब कुछ अवेलेबल है।